गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। योग उपनिषद में हम लोग श्वेता सूत्र उपनिषद पढ़ चुके थे। योग कुंडल उपनिषद हम लोगों ने पढ़ लिया। आज तीसरा उपनिषद पढ़ेंगे, तीसरा योग उपनिषद, योग चूड़ामण्यक उपनिषद। योग चूड़ामण्यक उपनिषद भी हमारे सिलेबस में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। योग चूड़ामण्यक उपनिषद सामवेद से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर चूड़ामणि का अर्थ है मुकुट। चूड़ामणि यानी कि मुकुट से तात्पर्य, यानी कि योग के क्षेत्र का मुकुट। अब मुकुट कोई राजा वाली बात तो हो नहीं रही है, मोक्ष की बात हो रही है और मोक्ष के साधन योग हैं। तो योग के क्षेत्र का मुकुट है ये शास्त्र, यानी योग चूड़ामण्यक उपनिषद। योग चूड़ामण्यक उपनिषद में 6 अंगों की चर्चा है योग के। षडांग योग की चर्चा है इसमें। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 6 के 6 वही हैं तो पातंजल योग दर्शन में है। बस पातंजल योग दर्शन में अष्टांग योग है, 2 है यम और नियम। यम नियम को हटा दिया, बाकी 6 के 6 वही है, वही षडांग योग है योग चूड़ामण्यक उपनिषद में। योग चूड़ामण्यक उपनिषद में 2 आसन बताए गए हैं, सिद्धासन और कमलासन, इसको पद्मासन भी कहते हैं। इससे पहले कल हम लोगों ने पढ़ा था योग कुंडल उपनिषद, उसमें कितने आसन बताए गए हैं योग कुंडल उपनिषद में? दो आसन। नाम बता दीजिए। वज्रासन, वज्रासन, पद्मासन, पद्मासन। तो वही वज्रासन जो उसमें था योग कुंडल उपनिषद में, वो बेसिकली उसका जो व्याख्या उसमें वो सिद्धासन ही है, तो उसको इसीलिए वज्रासन या सिद्धासन सिद्धासन मानेंगे। इसमें भी वही 2 आसन है, बस नाम थोड़ा सा इसमें सिद्धासन ही दिया हुआ है नाम, और पद्मासन की जगह कमलासन नाम दिया हुआ है। नाम का फर्क है, बाकी है वही 2 आसन, लेकिन जो नाम दिया हुआ है शास्त्र में उस नाम को पहले याद रखेंगे, पर्यायवाची बाद में रखेंगे। उपनिषद में कहा गया है जिस साधक ने अपने भीतर, अब इसमें कहते हैं कि सिद्धि मिलने के जो संकेत हैं उसके बारे में बताया जा रहा है कि जिस योग साधक ने 6 चक्र, 16 आधार, त्रिलक्ष्य और 5 आकाश, इसको नहीं देखा है, इसको महसूस नहीं किया है, इस पर काम नहीं किया है, उसे कभी सिद्धि नहीं मिल सकती है। और जिन्होंने 6 चक्र को महसूस कर लिया, इस पर काम शुरू किया गुरु के निर्देशानुसार, 16 आधार को जाना, त्रिलक्ष्य को जाना, 5 आकाश को जाना और फिर इनका साक्षात्कार किया, उनको सिद्धि से कोई रोक नहीं सकता है। अब हम लोगों को 6 चक्र देखना है, 16 आधार देखना है, त्रिलक्ष्य क्या है वो जानना है और 5 आकाश जानना है। तो सबसे पहले सभी 6 चक्र हैं उसको देख लेते हैं। आधार चक्र कहा गया है, स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि में मणिपुर चक्र, हृदय में पद्म चक्र, विशुद्धि चक्र, भूमध्य में चक्र, भूमध्य में 2 दल वाला चक्र स्थित है, और ब्रह्मरंध्र के महापथ में सहस्त्र दल वाला कमल स्थित है। सहस्रार चक्र की चर्चा है। ये 6 चक्र बताए गए हैं और इनके कमल जो पेटल्स हैं उस वो भी बताए, कमल दल भी बताए गए हैं। जो मूलाधार जिसको आधार चक्र कहा गया है, ध्यान रखेंगे, आधार चक्र नाम दिया गया है, वो 4 दल वाला होता है, 4 पेटल्स होते हैं उसमें। स्वाधिष्ठान चक्र में 6 पेटल्स होते हैं। नाभि में मणिपुर चक्र है, उसमें 10 दल वाला चक्र कमल है, 10 पेटल्स हैं उसमें। हृदय में जो पद्म चक्र है वो 12 पेटल्स वाला है। तो 6 4 4 और 6, 6 4 10, उसके बाद 2 बढ़ गया, फिर 4 बढ़ गया तो 12, उसके बाद 16। 16 विशुद्धि चक्र को 16 हम लोग, चूंकि ये कई बार आता है ना 16 पेटल्स वाला, तो हम विशुद्धि चक्र मानते हैं, तो विशुद्धि में भी 16 होता है। भूमध्य, भूमध्य में क्यों जो दल है
चक्र है हमारा आज्ञा चक्र, उसमें 2 पेटल्स होते हैं। और ब्रह्मरंध्र के महापथ में, यानी सुषुम्ना की बात हो रही है, तो ब्रह्मरंध्र के महापथ में जो सहस्रार चक्र है जिसको कहते हैं, उसमें सहस्त्र दल वाला यानी 1000 पेटल्स वाला लोटस यानी कमल स्थित है। सिंपल है, ये हम लोग पहले से भी जानते हैं, तो ये बस जोड़ लेंगे कि योग चूड़ामण्यक उपनिषद में भी इसकी चर्चा है। अब कुंडलिनी के बारे में कहा गया है, कुंडलिनी का स्थान कहाँ है, तो योग चूड़ामण्यक उपनिषद कहता है कि पहला चक्र आधार है, उसका नाम ही पहला चक्र है, जिसको कि आधार चक्र कहा गया है। दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान है, तो आधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र दोनों के बीच में योनि स्थान है, जिसे काम रूप कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आधार चक्र और स्वाधिष्ठान के बीच में काम रूप है, योनि स्थान है, या तो योनि स्थान हुआ या काम रूप हुआ। गुदा स्थान में 4 दल वाला कमल है, जिसे काम कहा गया है। उसी के बीच में सिद्ध पुरुषों ने पश्चिम की तरफ मुख किए हुए महालिंग बताया है। आगे कहते हैं, नाभि स्थान में मणि के समान आकृति वाले मणिपुर चक्र को जानने वाला ही योगी है। उसके बाद अग्नि का स्थान बताया गया है। तपाए हुए सोने के समान ज्वलंत प्रकाशवान त्रिकोण आकार युक्त अग्नि मेढ्र में स्थित है। समाधि की अवस्था में उस स्थान पर प्रज्वलित परम ज्योति का दर्शन होता है। मेढ्र हम लोग जानते हैं, लिंग को मेढ्र कहा जाता है। प्राण का निवास स्थान कहाँ बताया गया योग चूड़ामण्यक उपनिषद में, कहते हैं प्राण का निवास स्थान स्वाधिष्ठान चक्र में बताया गया है। प्राण का निवास स्थान स्वाधिष्ठान चक्र में बताया गया, ये अलग बताया गया है। अगर योग चूड़ामण्यक उपनिषद के मुताबिक प्राण का निवास स्थान कहाँ बताया गया है, तो स्वाधिष्ठान चक्र में बताया गया है। प्राण को ही स्व कहते हैं, प्राण को ही स्व कहते हैं, और स्वाधिष्ठान में स्थित होने के कारण उसे मेढ्र भी कहते हैं। जिस तरह मणि में धागा पिरोया जाता है, उसी तरह कंद सुषुम्ना से युक्त है। सुषुम्ना धागा के समान है, यानी कि कंद में जो है के बीचों बीच से सुषुम्ना नाड़ी जा रही है। मेढ्र और नाभि के मध्य में है, देखिए कंद का स्थान, ये ध्यान रखिएगा। मेढ्र और नाभि के मध्य में पक्षी के अंडे के समान कंद का स्थान है। 72,000 नाड़ियों का जाल पूरे शरीर में वहीं से फैला है, यानी कि कंद से ही नाड़ियों का उद्गम स्थल बताया गया है, कंद से ही सारी नाड़ियां निकली हैं। और स्थान कहाँ बताया गया है योग चूड़ामण्यक उपनिषद में, मेढ्र यानी लिंग और मणिपुर चक्र के बीच में, मेढ्र और मणिपुर चक्र के बीच में बताया गया। ऊपर एक बार और आपको यहाँ दिखाता हूँ। सबसे ऊपर जब हम लोग पढ़ रहे थे कुंडलिनी का स्थान कहाँ कहा गया है, तो उसमें था आधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र के बीच में योनि स्थान है, जिसे कामरूप कहा जाता है, तो कामरूप की चर्चा थी। और फिर कहा गया गुदा स्थान से 4 दल वाला कमल है, जिसे काम कहा गया है, तो गुदा के स्थान की भी बात आ रही है। 4 दल वाला कमल है, तो आधार चक्र से जुड़ा हुआ है। दोनों बातें यहाँ कही जा रही, एक तो कहा जा रहा है पहला चक्र आधार है, दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान, दोनों के बीच में योनि स्थान है, जिसे कामरूप कहा जाता है। आगे इसमें फिर से कहा जा रहा है गुदा स्थान में 4 दल वाला कमल है, जिसे काम कहा गया है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर है, और मुझे लगता है कि ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा व्याख्या में ना जाकर के लिखा हुआ है उसी आधार पर हम इसको रखेंगे। योग चूड़ामण्यक उपनिषद में यही कहा गया है। कंद का स्थान कहाँ कहा गया है, स्वाधिष्ठान और मणिपुर के बीच में कहा गया है। गुरु अगर व्याख्या करेंगे तो उसको सबका अर्थ भले हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं, एग्जाम में अलग अलग आ जाता है, लेकिन सबका अर्थ एक ही निकाल करके गुरु बताएंगे, समझने का फेर है। लेकिन हम एग्जाम की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, तो उसमें तो हमें जो लिखा है एग्जैक्ट वही पढ़ना पड़ेगा, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, अपनी तरफ से व्याख्या भी बहुत नहीं डाल सकते। 72,000 में 72 नाड़ियां मुख्य बताई गई हैं,
और 72 में भी 10 नाड़ियां प्रमुख हैं। उस 10 नाड़ियों का जिक्र यहाँ पर किया गया है, जो सीक्वेंस में हमने लिख दिया है। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुसा, कुहू और शंखिनी। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 तो ऐसे याद रहेगा। गांधारी, हस्तजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुसा, कुहू और शंखिनी, ये 10 नाड़ियां हैं जो प्रमुख नाड़ियां हैं। इसमें ट्रिक पहले बताया हुआ था कि गांधारी ने हस्तिनापुर से युधिष्ठिर को अलग किया, कुहू शंख बजाकर। तो ये 3 तक तो ऐसे याद रहेगा। उसके बाद याद रखने के लिए योग चूड़ामण्यक उपनिषद में गांधारी ने हस्तिनापुर से युधिष्ठिर को अलग किया। हस्तिनापुर है तो पूर्व में हस्तिना में हस्तजिह्वा, पूर्व में पूषा, और उसके बाद युधिष्ठिर को अलग किया तो यशस्विनी, अलम्बुसा अलग किया, अलम्बुसा और कुहू शंख बजाकर। तो 3 उधर हो गए, इधर आपके 7 हो जाते हैं। उसके बाद है नाड़ियों का स्थान बताया गया है। इड़ा नाड़ी का स्थान कहाँ है, पिंगला का स्थान कहाँ है, सुषुम्ना का स्थान कहाँ है। तो इड़ा का स्थान बताया गया, शरीर के बाएं भाग में इड़ा है, दाहिने भाग में पिंगला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इड़ा पिंगला के बीच में सुषुम्ना है। ये 3 नाड़ियों का तो सब लोगों को पता है, क्योंकि ये अक्सर 3 नाड़ियां पढ़ते हैं। उसके बाद और इन तीनों नाड़ियों का जिक्र हर शास्त्र में एक ही जैसा है, लेकिन बाकी में चेंज हो जाता है। हस्तजिह्वा नाड़ी दाएं आंख में, गांधारी बाएं आंख में, पूषा दाएं कान में, यशस्विनी बाएं कान में, मुंह में अलम्बुसा, जननेन्द्रिय लिंग में है कुहू का स्थान, मूल स्थान में शंखनी नाड़ी का निवास है। पूरे शरीर में एक एक द्वार पर एक एक नाड़ी स्थित है। प्राण मार्ग में इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां स्थित हैं। पूरे शरीर में एक एक द्वार पर एक एक नाड़ी स्थित है और प्राण मार्ग में इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां स्थित हैं। अब इसके बाद योग चूड़ामण्यक उपनिषद में 10 प्राण की चर्चा है। 5 मुख्य प्राण, 5 उप प्राण, ये भी नाम हम लोग जानते हैं, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। दिक्कत इसमें नहीं होगी। प्राण का स्थान है, इसको एक बार देख लेते हैं कि योग चूड़ामण्यक उपनिषद में प्राण का स्थान कैसे बताया गया है। तो कहते हैं प्राण हृदय में है, अपान गुदा में है, उदान गले में है, समान नाभि में है, व्यान पूरे शरीर में है। ये जो कॉमन बताया गया है, जो कि हम लोग जानते हैं, वो कॉमन योग चूड़ामण्यक उपनिषद में बताया गया है। तो ये भी याद करने में दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद उप प्राण के कार्य बताए गए हैं। नाग के बारे में कहा गया है डकार, कूर्म का उन्मीलन यानी पलक झपकाना, कृकल का छुत करो यानी छींक और भूख प्यास, कृकल में कहते हैं ना भूख प्यास, कुकर, कृकल को कुकर से जोड़ करके कृकल कुकर, कुकर में खाना बनता है, भूख प्यास। उसके बाद है देवदत्त जम्हाई लेता है, ब्रिजिम भणे, जम्हाई को कहते हैं ब्रिजिम भणे, तो देवदत्त जम्हाई लेता है, ऐसे याद रख लेंगे। धनंजय संपूर्ण शरीर में मौजूद रहता है और मृत्यु के बाद भी शरीर नहीं छोड़ता है। तो एग्जाम में कई बार आया हुआ है, कौन सा वायु मृत्यु के बाद भी शरीर नहीं छोड़ता है। तो कहा गया खिलाड़ियों द्वारा यहाँ एक उदाहरण देकर समझाया गया है योग चूड़ामण्यक उपनिषद में। ये जो उदाहरण आपके सामने अभी स्क्रीन पर है, ये ऐसा नहीं है कि ये व्याख्याकार की दी हुई है, ये उपनिषद में मंत्र में ही लिखा हुआ है कि खिलाड़ियों द्वारा फेंकी गई जो गेंद होती है, उसी की तरह जीव भी प्राण, अपान आदि वायु की वजह से स्थिर नहीं रह पाता है, सदा गतिशील रहता है। जैसे एक गेंद हम फेंकते हैं, दीवार पे लगी, फिर वापस आता, फिर फेंकते वापस आता है। तो उसी तरीके से जो प्राण है ऊपर हृदय में, अपान बताया गया है गुदा में नीचे, तो प्राण ऊपर नीचे, तो वो जो है क्या करता है, जीव को खींचता है। कभी प्राण अपनी तरफ खींचता है, कभी अपान अपनी तरफ खींचता है। दोनों के अपने गुण हैं, दोनों के अपने संस्कार हैं, और जो है जीव यानी जीवात्मा जो है उसी में उलझा रहता है। ये जीव प्राणों के वशीभूत होकर ऊपर नीचे दाएं बाएं गमन करता रहता है। पुंडलिक जी ने लिखा क्या है गोरक्ष संहिता में,
गोरक्ष संहिता में भी देखिए, अब यहाँ पर एक चीज और रेफरेंस आ गया कि गोरक्ष संहिता में भी इसी तरह से कहा गया है। तो जीव की बंधे हुए पक्षी से भी तुलना की गई। दूसरा उदाहरण दिया गया है कि जिस तरह रस्सी से किसी पक्षी को आप बांध दे तो रस्सी की जितनी लंबाई होगी पक्षी उतनी दूर तक ही उड़ कर जाएगा, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। तो वो जो है रस्सी जहां से बंधा हुआ है उस सिरा से वो घूमता रहेगा। जिस तरह रस्सी से बंधा हुआ पक्षी ऊपर उड़ता तो है लेकिन फिर नीचे खींच लिया जाता है, उसी तरह यह जीवात्मा भी प्राण अपान द्वारा खींच लिया जाता है। तो सारा खेल प्राण अपान के द्वारा हो रहा है। अब इसमें साफ साफ लिखा है प्राण अपान को खींचता है, अपान प्राण को खींचता है। यानी प्राण ऊपर की तरफ खींचेगा, अपान नीचे की तरफ खींचेगा, और बीच में जो है जीव बेचारा जो है वो झूलता रहता है पेंडुलम की तरह। इसीलिए जीव निरंतर ऊपर नीचे जाता रहता है। इस प्रक्रिया को जानने वाला ही योग वेदता है। यानी कि योग का ये गूढ़ रहस्य है, जो इसको जान लिया वो योग का ज्ञानी कहलाएगा। अब हंस मंत्र का जाप बताया गया है, जिसको सोहम जाप भी कहते हैं। हंस मंत्र लिखा हुआ है, स और ह, सम और हम की ध्वनि, यानी कि श्वास ध्वनि के साथ जब अंदर लेते हैं हम तो सम की आवाज निकलती है, और जब श्वास बाहर निकलती है तो हम की आवाज होती है। सब लोग करके भी देखेंगे तो यही ध्वनि निकलती है। तो अगर आंख बंद करके आप अभ्यास करेंगे आपको पता चलेगा कि श्वास बाहर निकल रही तो हम की ध्वनि जा रही है, श्वास अंदर आ रही है तो सम की ध्वनि। तो ये हंस मंत्र चलता रहता है। इस तरह यह जीव जो है, जीवात्मा जो है, हमेशा हंस मंत्र का जाप करता रहता है। और कितनी बार करता है तो दिन रात मिला करके पूरे 24 घंटे में 21,600 बार हंस मंत्र का जाप चलता है। कई शास्त्रों में इसकी चर्चा है। 21,600 बार हंस मंत्र का, हर जगह यही 21,600 ही है। इसे ही अजपा गायत्री कहा गया है, यानी हंस मंत्र ही अजपा गायत्री है। यानी कि अजपा मतलब जिसको जपने की जरूरत नहीं, अपने आप लगातार ये मंत्र चलता जा रहा है इस जीवात्मा के द्वारा। सोहम का मंत्र, हंस मंत्र, यही अजपा गायत्री है। 24 घंटे में 21,600 बार। अजपा गायत्री का महत्व बताया गया है। इसके समान कोई विद्या नहीं है, इसके समान कोई जप नहीं है, इसके समान कोई ज्ञान पहले हुआ नहीं है, और इसके जैसा ज्ञान भविष्य में कोई होगा नहीं। इसके जैसा हंस मंत्र के जैसा। यह गायत्री प्राण को धारण करने वाली प्राण विद्या है। यही महाविद्या है जो कुंडलिनी से उद्भूत है। यानी कि कुंडलिनी से इसको उद्भूत बताया गया है। जो यह जान लेता है वो वेद वेदता है। देखिए, यानी कि आपके जो श्वास का आना और जाना जो प्रक्रिया चल रही है, ये श्वास लेना और छोड़ना ये साधारण क्रिया नहीं है। सिद्ध पुरुष इसके रहस्य को जानते हैं। वो जानते हैं कि कुंडलिनी से इसका उद्भूत हुआ है और इसको कैसे कंट्रोल में करना है, उसके लिए वो साधना करते हैं। अब आप कहोगे इससे बड़ा ज्ञान कोई हुआ नहीं, इससे बड़ी विद्या कोई है नहीं, इससे बड़ा जप कोई है नहीं। तो ये तो सभी श्वास लेते रहते हैं। मूर्ख भी श्वास लेता, विद्वान भी श्वास लेता है, सिद्ध भी लेता है, सब लेते हैं श्वास। तो सभी जो है सबको ये विद्या मालूम है नहीं। कई बार क्या होता है, हमारे पास कोई चीज होते हुए भी हम उस चीज का रहस्य नहीं जान पाते हैं। जैसे हमारे ही हृदय में आत्मा परमात्मा दोनों है, हम उसका रहस्य नहीं जान पाते हैं, हम उसकी तरफ नहीं देखते हैं, उसे प्राप्ति का साधन हम नहीं अपनाते हैं। उसी तरह हंस मंत्र आपके अंदर चलते हुए भी बावजूद इसके आप उसके रहस्य को नहीं जान पाते हैं। और जिस दिन आप गुरु की कृपा से उस रहस्य को जान जाते हैं तो आप जान लीजिए कि आपको महाविद्या का ज्ञान हो गया, और फिर आप वेद वेदता कहलाएंगे योग चूड़ामण्य उपनिषद के मुताबिक। कुंडलिनी के बारे में हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, अब नीचे भी दिया हुआ है।
कहते हैं कुंडलिनी शक्ति कंद के ऊपर 8 कुंडल की आकृति लगाए ब्रह्म द्वार को अपने मुंह से ढककर सोई रहती है। 8 कुंडल की आकृति लगाए हुए, यानी कितना फेरा लगाए हुए योग चूड़ामणि को उपनिषद में बताया गया, 8 फेरा लगाए हुए है। कुंडलिनी 8 फेरा लगाए हुए योग चूड़ामणि को उपनिषद में बताया गया, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए इसको कर दिया है। वहनी योग यानी अग्नि के मिलन के द्वारा यह जागृत होकर के मन और प्राण वायु के साथ सुषुम्ना के भीतर ऊपर की ओर चलता है। यहाँ पर मोटा मोटा सीधे एक लाइन में बता दिया गया है, लेकिन हम लोगों ने कल ही पढ़ा हुआ था योग कुंडल्य उपनिषद में कि क्या पढ़ा था, मूलबंध के दौरान क्या होता है, नीचे से वायु ऊपर आती है नाभि में अग्नि स्थान में और अग्नि को और प्रज्वलित कर देती है, वही वहनी योग है, यानी अग्नि और प्रज्वलित होती है और उसके ताप से कुंडलिनी जो है, सर्पिनी जो है वो जागृत हो जाती है और सुषुम्ना में जाती है। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज योग चूड़ामणि को उपनिषद में उससे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए 2 शब्द और दिया हुआ है, इसको नोट कर लीजिए। एक तो ये भी नोट कर लीजिए कि 8 कुंडल 8 फेरा लगाए रहती है कुंडलिनी शक्ति, और जब कुंडलिनी शक्ति जागती है मन और प्राण वायु को साथ लेकर के, अकेले नहीं जाती है, मन और प्राण वायु को साथ लेकर के सुषुम्ना के भीतर प्रवेश करती है वो, और सुषुम्ना के भीतर प्रवेश करके ऊपर की तरफ उठती है। कहते हैं जिस तरह से चाबी से घर का दरवाजा खुलता है, उसी तरह योगी लोग उस कुंडलिनी के द्वारा मोक्ष का दरवाजा खोलते हैं। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन की स्थिति है जिसको देख लेना चाहिए, उसको कम से कम नोटिंग में रखिए। क्या नोटिंग में रखिए, कुंडलिनी के बारे में ऊपर थोड़ी सी जानकारी दी गई, यहाँ पर पूरी जानकारी दे दी गई है। क्या कहा गया, कुंडलिनी शक्ति कंद के ऊपर स्थित है, और वहां पर क्या कंद के बारे में क्या स्थान बताया गया था, कोई बताइए। मेढ और नाभि के बीच में, तो मेढ और नाभि के बीच में अंडे के आकार का कंद बताया गया था, और उसी से 72,000 नारियों का उद्गम स्थल बताया गया था। और यहाँ कहते हैं कंद के ऊपर 8 कुंडल की आकृति लगा करके वो कुंडलिनी शक्ति सोई रहती है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। उसी में हम लोगों ने ऊपर अभी पढ़ा हुआ था कि मूलाधार चक्र वाली स्थिति उसको की काम स्थान कहा गया है, और वहां पर शब्द एक इस्तेमाल किया गया था, क्या, महालिंग शब्द इस्तेमाल किया गया था, पश्चिम में की मुख की तरफ मुख करके वो महालिंग वहां सोई हुई उसका स्थान था। तो मुझे लगता है कि बहुत सारा रहस्य जो है छिपा हुआ है, जो कि पुस्तक में सिर्फ मंत्र पढ़ने से, उसका शाब्दिक अर्थ लगाने से पता नहीं चल सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ कह दिया गया कुंडलिनी को मोक्ष द्वार का चाबी बता दिया गया कि मोक्ष जो का दरवाजा है और उसकी चाबी कुंडलिनी शक्ति है। अब आगे प्राणायाम की विधि बताई जा रही है। कहते हैं दृढ़ता पूर्वक पद्मासन लगाकर दोनों हाथों को गोदी में, मतलब कि ऐसे संपुटित करके रख लें, फिर ठोड़ी को छाती से लगाएं, यानी जालंधर बंद लगाएं। अब ब्रह्म में ध्यान को एकाग्र कर लेंगे। ब्रह्म में ध्यान को एकाग्र कर लिया, अब फिर क्या करना है, कहते हैं बारंबार श्वास को भीतर खींचें बाहर निकालें, भीतर खींचें बाहर निकालें, यानी कि पूरक करेंगे, रेचक करेंगे। फिर कहा गया प्राण वायु को नीचे करें, अपान वायु को ऊपर उठाएं, तो दोनों का मिलन होगा समान वायु में नाभि स्थान में, फिर कुंडलिनी का जागरण होगा। इस तरह प्राणायाम का अभ्यास करने से अतुल शक्ति की अनुभूति होती है। इस तरह प्राणायाम के अभ्यास से जो पसीना निकलता है उसे शरीर में ही मसल लेना चाहिए। प्राणायाम ऊपर बताया गया है, उसके दौरान जो पसीना निकलता है उसको तौलिए से या कपड़े से साफ करके नहीं हटाना चाहिए, उसका मसाज कर लेना चाहिए, मर्दन कर लेना चाहिए शरीर पर ही। अब कहा गया है किस तरह के भोजन का त्याग करना चाहिए प्राणायाम के दौरान।
तो कटु अम्ल लवण वाले पदार्थों का त्याग करना चाहिए। कटु अम्ल और लवण वाले पदार्थों का त्याग करना चाहिए। किस तरह का भोजन करना चाहिए? तो कहा गया क्षीर भोजनम समाचरेत, ये हमने जानबूझ के लिख दिया हुआ है, क्षीर भोजनम समाचरेत। कहा गया है दूध और दूध से बने भोजन का प्रयोग करना चाहिए योग चूड़ामण्यक उपनिषद में। अब 1 साल में किसको सिद्धि मिल जाती है? तो ब्रह्मचारी मिताहारी योग परायण को 1 साल में सिद्धि मिल जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये एक जगह और आया है हठयोग के ग्रंथ में, बताइए कोई, तो रिवीजन भी हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। हठयोग प्रदीपिका। क्या उसमें क्या यही 3 चीज कहा गया कि चौथा भी कुछ है? उसमें त्यागी है चौथा। गृह त्यागी सब। हाँ, त्यागी शब्द ब्रह्मचारी उसमें, मिताहारी त्यागी योग परायणा, तीन चारों कहा। ठीक है, बहुत सुंदर। तो इसको यहाँ रख देते हैं, आपको नोट्स मिलेगा ना, तो बताइए सूत्र, बताइए सीक्वेंस में बताइए। ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायणा। त्यागी योग परायण को 1 साल में सिद्धि मिल जाती है। ठीक है, तो ये क्या होगा कि बीच बीच में जब रेफरेंस लेते हैं हमें पुराना याद हो जाता है, ये अच्छा रहता है योग करना। ठीक है, तो नोट्स में आपके मिल जाएगा। मिताहार के बारे में कहा गया है सुस्निग्ध मधुर आहारश्च चतुर्थांश विवर्जितः भुज्यते शिव संप्रीत्या मिताहारी स उच्यते। यानी कि सुस्निग्ध हो, सुस्निग्ध मतलब चिकना हो, मधुर मतलब मीठा हो, ऐसा आहार होना चाहिए। चतुर्थांश विवर्जित, चतुर्थांश मतलब 1/4 हिस्सा खाली छोड़ना चाहिए। सेम सर हठा प्रदीपिका में। सेम हठ प्रदीपिका में यही है, चतुर्थांश विवर्जित, 1/4 हिस्सा खाली छोड़ना चाहिए। और भगवान शिव को ये सोच करके कि भगवान शिव को हम अर्पित कर रहे हैं या भगवान शिव का ध्यान करते हुए भोजन करना चाहिए, यही मिताहार है। अब चतुर्थांश विवर्जित को हम लोग क्या उसकी जब व्याख्या करते हैं तो कहा जाता है आधा पेट अन्न से, 1/4 जल से और 1/4 को विवर्जित रखना है, खाली रखना है। इसकी व्याख्या की जाती है क्योंकि आयुर्वेद में ऐसे ही इसके बारे में बताया गया है। लेकिन अगर एग्जैक्ट पूछ दे कोई एग्जाम में या इंटरव्यू में कि क्या ऐसा कहा गया है, तो आप कहेंगे नहीं, वहां चतुर्थांश विवर्जित कहा गया है। लेकिन आयुर्वेद में चूंकि इसकी पूरी व्याख्या है तो इसीलिए उसको मानकर चला जाता है कि वहीं से मिताहार का मतलब फिर वही हुआ, ये माना है। तो लेकिन अगर हठयोग के ग्रंथ में चतुर्थांश विवर्जित शब्द आया हुआ है, ये ध्यान रखें। मुद्रा की विशेषता और खेचरी का जिक्र किया गया है। कहा गया महामुद्रा, नभो मुद्रा, उद्यान बंद, जालंधर बंद और मूल बंद को जो जानता है वह योगी मुक्ति को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर भी यानी योग चूड़ामण्यक उपनिषद में भी उद्यान बंद को मृत्यु मातंग केसरी कहा गया है। किन्हीं को संशय मृत्यु मातंग केसरी में? मृत्यु मातंग केसरी का मतलब क्या होता है, कोई बताइए? मातंग मतलब हाथी, केसरी मतलब सिंह। सिंह के समान हाथी। हाथी के लिए सिंह के समान, मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान। हाँ, ये सब एक सेंटेंस में आया, मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान। इसका सटीक अर्थ यही है, मृत्यु मातंग केसरी ये हुआ। अभी जिन्होंने भी कहा कि मृत्यु मातंग केसरी मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान, उद्यान बंद को कहा गया है। उसके बाद आते हैं हम लोग, फिर खेचरी मुद्रा को विस्तार से बताया गया है योग चूड़ामण्यक उपनिषद में। क्या विस्तार से बताया गया है? कहते हैं दृष्टि को भूमध्य में लगाएंगे, जिह्वा को कपाल कुहर में प्रवेश कराएंगे, यह खेचरी मुद्रा है। फल में बताया गया है रोग, मरण, भूख प्यास, मूर्छा से छुटकारा मिल जाता है, कर्मों में भी उसकी आसक्ति फिर नहीं रह जाती है। और खेचरी मुद्रा से के सिद्ध होने पर पुरुषों का अगर सुंदर स्त्रियां भी आलिंगन कर ले
तो बिंदुपात नहीं होता है। बिंदु की विशेषता में कहा गया है कि जब तक शरीर में बिंदु स्थित है तब तक मृत्यु का भय नहीं है। अगर गलती से बिंदुपात हो भी जाए तो योगी योनि मुद्रा के द्वारा उसे ऊर्ध्वगामी बना लेता है। इस लाइन का बड़ा आध्यात्मिक महत्व है, ध्यान रखिएगा। खेचरी मुद्रा के जो सिद्ध पुरुष है उनका अगर सुंदर स्त्री भी आलिंगन करे तो बिंदुपात नहीं होता है। इसका अर्थ लोग गलत अर्थ लगाते हैं, इसका गलत अर्थ नहीं है। इसका अर्थ ये है कि आपका अपनी इंद्रियों पर इतना कंट्रोल हो जाता है कि आसक्ति ही खत्म हो जाती है हर चीज की। कोई फर्क नहीं पड़ता है वो सुंदर स्त्रियां किसी और के लिए होंगी जो विषयों में, कामनाओं में जो लगा हुआ है, लेकिन जिन्होंने अपने इंद्रियों को साध लिया हुआ है उसके लिए क्या सुंदर, क्या खराब, क्या अच्छा, सब बराबर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए ये शब्द कहा गया। उसके बाद यहाँ जो लाइन कहा गया इसका अर्थ ये है, ये व्याख्या के हिसाब से बता रहा हूं। इसका अर्थ ये है, अगर मान लीजिए उस दौरान इंद्रिय अपने विषय में अगर गलती से चला भी जाए और अगर बिंदुपात हो जाता है तो योनि मुद्रा के द्वारा योगी क्या करता है, तुरंत उसको ऊर्ध्वगामी बना लेता है। क्यों ऊर्ध्वगामी बनाता है? क्योंकि यहाँ बीच में कहा गया है अगर बिंदु का पतन होता है तो मृत्यु का कारण होता है। बिंदु क्षय तो मृत्यु जल्दी आएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिंदु के बारे में और कहा गया है कि सफेद और लाल दो वर्ण बिंदु होता है। श्वेत को शुक्र और लाल को महारज कहा जाता है। तो ये श्वेत हुआ शुक्र, ध्यान रखिएगा, लाल हो गया महारज। शुक्र निवास स्थान चंद्रमा, ब्रह्मा रूप कहा गया है, बिंदु चंद्र रूप कहा गया है। लाल जो है, रज जो है लाल रंग है, निवास स्थान सूर्य शक्ति स्वरूप है, रज सूर्य रूप है। तो शुक्र जो है वो हमेशा ध्यान रखिएगा वो चंद्रमा के रूप में है, स्थान इसीलिए चंद्र स्थान बताया गया है। रज लाल रंग में है, उसका निवास सूर्य के स्थान में बताया गया, इसीलिए रज सूर्य रूप है। इसीलिए शक्ति इसको कहा जाता है, रज को शक्ति कहा जाता है। इसीलिए महिलाओं को शायद शक्ति कहा जाता है, शक्ति रूपा। अब कहते हैं जब शक्ति चालिनी मुद्रा द्वारा गमनशील रज बिंदु से एकाकार हो जाता है तब शरीर दिव्य हो जाता है, परम पद की प्राप्ति हो जाती है। यानी कि शक्ति चालिनी मुद्रा से रज और वीर्य को एकाकार करना है तब परम पद की प्राप्ति होगी। रज और वीर्य मिल जाते ना, उसके बाद तो सब जो है शुद्ध में ही मिलते हैं। हालांकि यहाँ पर रज और वीर्य को मिलने की बात कही गई है, तब परम पद की प्राप्ति होगी। फिर महामुद्रा की विधि और फल की चर्चा बताई गई है योग चूड़ामण्यक उपनिषद में। कहते हैं बाएं पैर से योनि स्थान को दबाएं, थोड़ी को छाती से लगाएं, जालंधर बंद, दायां पांव फैलाकर रखना है, दोनों हाथों से दाहिने पांव की उंगलियों को पकड़ना है, पूरक करना है, फिर रेचक करना है। दोनों तरफ से अभ्यास करना, मतलब एक बार बाएं पैर से और एक बार दाहिने पैर से। उसके बाद इसका फल बताया गया महामुद्रा का। पथ्य अपथ्य भी पच जाता है, विष भी अमृत के समान हो जाता है, रसहीन भोजन भी सरस हो जाता है। रसहीन भोजन भी सरस हो जाता है, इससे तात्पर्य ये है कि उस सिद्ध पुरुष को फिर इसकी जरूरत नहीं होती है कि हमें बहुत स्वादिष्ट भोजन चाहिए। उसको जो भी मिलता है उसको वो उसी प्रसन्न भाव से या स्थिर भाव से ग्रहण करता है, जैसे कि कोई विषय में लगा हुआ इंसान रसयुक्त भोजन को प्राप्त करता है। उसके बाद कहा गया है महामुद्रा में क्षय रोग, कुष्ठ रोग, गुदावर्त, गुल्म, अजीर्ण रोगों से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ क्षय और कुष्ठ भी कहा गया है, ध्यान रखिएगा। पथ्य अपच तो पच ही जाता है, विष भी अमृत के समान हो जाता है, रसहीन भोजन सरस हो जाता है, क्षय कुष्ठ गुदावर्त गुल्म अजीर्ण रोगों से मुक्ति मिलती है। ये योग चूड़ामण्यक उपनिषद में महामुद्रा के बारे में कहा गया है। उसके बाद
ओंकार का जाप करना चाहिए। कहते हैं ओंकार का जाप कैसे करें? तो एकांत स्थान में पद्मासन लगा लें, शरीर सिर को सीधा रखेंगे, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि होगी, फिर ओंकार का जाप करना है। ये योग चूड़ामण्यक उपनिषद कहता है एकांत स्थान में पद्मासन लगा करके पूरे शरीर को सीधा रखते हुए, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखते हुए फिर ओम का जाप करेंगे। ओंकार से ही सब कुछ प्रकट हुआ है। कहा गया ओंकार से ही सब कुछ प्रकट हुआ है, क्योंकि ओम ही निरंजन है, ओम ही निर्विकल्प है, ओम नाम रहित है, शुद्ध है और नित्य है। जो हम लोगों ने इससे पहले ओम के बारे में, ओंकार के बारे में मुख्य उपनिषदों में पढ़ा हुआ है, छांदोग्य में भी पढ़ा हुआ है। तो योग चूड़ामण्यक उपनिषद में भी उसका छोटा रूप बताया जा रहा है कि ओम ही निरंजन है, निर्विकल्प है, नाम रहित है, शुद्ध और नित्य है। तो मतलब ब्रह्म की ही बात की जा रही है, क्योंकि कह रहे हैं ओंकार से ही सब कुछ प्रकट हुआ है। तो ओंकार से किससे प्रकट हुआ है? तो ईश्वर से सब कुछ प्रकट हुआ है, तो फिर और कुछ कहने की जरूरत नहीं रह जाती। पर ब्रह्म से स्वयं प्रकाश रूपी पराशक्ति प्रकट हुई है, आत्मा से आकाश प्रकट हुआ है। ये आता नहीं, फिर से आया, आत्मा से आकाश प्रकट हुआ है, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी प्रकट हुई है। इसको जल्दी इसलिए बढ़ गए कि आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं। महाभूत और देवता बताया गया है। जो पांचों महाभूत है उसके कौन कौन से देवता हैं? तो आकाश के सदाशिव, वायु के ईश्वर, अग्नि के रुद्र, जल के विष्णु और पृथ्वी के ब्रह्मा। तो नीचे से जब हम लोग पढ़ते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव, ऐसे ही हम लोगों ने उसमें पढ़ा हुआ है ना। कौन से? गीता में सिद्ध सिद्धांत पद्धति। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी पढ़ा हुआ है। क्या है उसको, क्या कहा गया, नाम बताइए। पंचधारणा में पढ़ा हुआ है। गीरण संहिता में 5 देवता के नाम। तो उसमें है ना ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव, यही तो इसी सीक्वेंस में बढ़ते हैं ना नीचे से। धारणा के पंचदेवता बताए गए वही। हाँ ठीक है। अब यहाँ रुद्र के बारे में कहते हैं संहार करने वाले कहा गया योग चूड़ामण्यक उपनिषद में, विष्णु के बारे में पालन करने वाले, ब्रह्मा के बारे में उत्पत्ति करने वाले। अब सृष्टि की उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा जी, पालन के लिए विष्णु जी, विनाश के लिए भगवान रुद्र, भोगों के लिए इंद्र की उत्पत्ति सबसे पहले हुई। तो ये 4 चीजें बताई गई हैं योग चूड़ामण्यक उपनिषद में। लेकिन देवताओं में सबसे पहले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ये बिल्कुल सत्य है, और ब्रह्मा जी को ही कहा गया है हिरण्यगर्भ, ये हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया? लोक की उत्पत्ति की, देवों की उत्पत्ति की, त्रियक की उत्पत्ति की, नर और स्थावर इन सब की उत्पत्ति की। फिर स्थूल और सूक्ष्म और कारण शरीर की चर्चा है। अब योग चूड़ामण्यक उपनिषद में स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर की चर्चा है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल में क्या क्या आता है? ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञान के विषय, पंच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, स्थूल रचना होने से स्थूल शरीर है। इसके स्थूल स्वरूप की चर्चा की गई। ये नहीं आएंगे कि अहंकार कैसे स्थूल में आ जाएगा। अहंकार की जो स्थूल, हम जब अहंकार हमारा दिखता है तो स्थूल रूप में दिखता है, तब की बात हो रही है। सूक्ष्म में भी उसका जब उसके अंदर, जैसे हाथ ये है, हाथ क्या हुआ? स्थूल आएगा। लेकिन हाथ कहा गया है कि ये कर्मेंद्रिय भी है। हाथ में जो ये दिख रहा है, इसमें जो शक्ति है, उस शक्ति की बात करें तो सूक्ष्म हो जाएगा, और जब ये दिख रहा है, ये कार्य कर रहा है प्रत्यक्ष रूप में, तो ये स्थूल हो जाएगा। तो एक ही चीज के 2 अर्थ लग रहे हैं। यहां भी कहा गया सूक्ष्म में ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ज्ञान के विषय, पंच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के सूक्ष्म तत्व को लिंग यानी सूक्ष्म शरीर कहा गया। यानी हाथ तो स्थूल है, लेकिन हाथ में जो शक्ति है, ये हाथ नहीं है। इस हाथ के अंदर एक शक्ति है। बहुत सारे लोगों का हाथ रहते हुए भी हाथ काम नहीं करता, वो शक्ति, वो सूक्ष्म शक्ति चली जाती है, उसको सूक्ष्म माना जाएगा।
और जब ये स्थूल रचना है तो इसको स्थूल शरीर माना जाएगा, इसके अंदर की सूक्ष्म शक्ति को सूक्ष्म शरीर माना जाएगा। कारण शरीर 3 गुणों से युक्त होता है, सत, रज और तम। इस तरह से स्थूल, सूक्ष्म और कारण की व्याख्या योग चूड़ामण्यक उपनिषद में की गई है। ये 3 शरीर सबके होते हैं, चाहे स्थावर हो चाहे जंगम हो। अब यहाँ पर योग चूड़ामण्यक उपनिषद में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि ये 4 अवस्थाएं और कौन से मुख्य उपनिषद में बताइए। तो योग उपनिषद है, मांडुक्य। पक्का, कंफर्म, क्लियर है सर। क्लियर ना? तो वहां भी 4 अवस्था बताई गई, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय 4 अवस्थाएं थी। वहां भी था, वहां क्या था, ये जो तेजस प्राज्ञ वाला क्या था? वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ और शिवमय। वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ और शिव अद्वैत। तो वहां पर, यहाँ विश्व है, ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा रहेगा, यहाँ पर लिख देता हूँ तो ठीक रहेगा, फिर वही चीजें याद रह जाएगा। बताइए, मांडुक्य उपनिषद, वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ। मांडुक्य उपनिषद में भी 4 अवस्थाओं की चर्चा है। वही 4 अवस्था तो सेम है, तो उसको कहा गया है वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ और शिव अद्वैत, या अद्वैत भी कहेंगे तो चलेगा। ये त्रिकालातीत भी, हाँ, इसको त्रिकालातीत भी कहा गया है। तो वही है, यहाँ पर कहा गया विश्व में स्थूल का भोग करने वाला। ये सिर्फ एक आपको ना वो मिल गया, क्लू मिल गया कि याद रखने के लिए, तो ठीक रहेगा हमारा, इसलिए पूरा डिटेल नहीं लिखा है। विश्व हो गया स्थूल का भोग करने वाला, तेजस हो गया एकांत का भोग करने वाला, प्राज्ञ हो गया आनंद को भोगने वाला, आत्मा सबका साक्षी है। इस तरह से योग चूड़ामण्यक उपनिषद में इसकी व्याख्या की गई है। किन्हीं का माइक खुला हुआ है? सोनू जी माइक खुला। अब इसके बाद ओंकार की व्याख्या की गई है। कहते 3 वेद, 3 लोक, 3 गुण, 3 अक्षर, 3 स्वर के रूप में प्रणव ही प्रकाशमान हो रहा है, अकार, उकार और मकार के रूप में। अकार को ही जागृत अवस्था कहा गया है। ये जागृत अवस्था में नेत्र में निवास करता है। सोते समय उकार कंठ में निवास करता है। मकार सुषुप्ति अवस्था में हृदय में निवास करता है। अकार को स्थूल विराट कहा गया है, उकार को सूक्ष्म कहा गया है, मकार को कारण कहा गया है। अकार को राजस कहा गया है, उकार को सात्विक कहा गया है, मकार को तामस कहा गया है। अकार में कहा गया वर्ण इसका लाल है, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, और उकार में कहा गया है सात्विक है, वर्ण श्वेत है, पालनकर्ता विष्णु को कहा गया है। मकार में प्रकृति तामस देख ही लिया हम लोगों ने, वर्ण हो गया कृष्ण वर्ण के, और संहारकर्ता रुद्र के लिए ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा था ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, उसी को अकार उकार मकार में से तुलना करके यहाँ बताया गया है। यानी ओंकार को ही ब्रह्मा विष्णु रुद्र की उत्पत्ति का कारण माना गया है। यानी कि देखिए, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र तीनों की उत्पत्ति हुई है कहाँ से? ओंकार से। इसीलिए सदैव वाणी से उसका जप करना चाहिए, शरीर से उसी का आचरण करना चाहिए। किसका? उस ओंकार का। मन से भी उसी का जप करना चाहिए। पवित्र या अपवित्र किसी भी अवस्था में ओंकार का जाप करने वाला पापों में नहीं फंसता है, वह निर्लिप्त रहता है। अब उसके बाद यहाँ तक आया, हमने इसको चूंकि सीक्वेंस में लिखा हुआ था इसलिए प्राणायाम का जिक्र एक बार फिर से आ रहा है। प्राणायाम के बारे में आगे फिर से योग चूड़ामण्यक उपनिषद में कहा गया है, जब तक वायु चलती रहेगी तब तक बिंदु भी चलायमान होगा। ऊपर कहा गया ना कि बिंदु जो है उसका क्षय होगा तो मृत्यु आपकी जल्दी आएगी, इसलिए बिंदु को रोकना है। तो कहा गया बिंदु कैसे क्षय होता है? तो वायु चलेगी तो बिंदु का भी चलायमान रहना है, और वायु के स्थिर होने पर बिंदु भी स्थिर होता है और योगी स्थिरता को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, प्राणायाम के द्वारा ही पकड़ना चाहिए। कल योग कुंडली उपनिषद में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, 2 कारण बताए गए थे। क्या बताया गया था? एक वासना और दूसरा
प्राणवायु प्राण का चलना, प्राणवायु का, उसको रोकने के क्या उपाय बताए गए थे, बताइए कोई, कल वाला जो कुंडल उपनिषद का। मिताहार, आसन और कुंडली चालन, नहीं शक्ति चालन। मिताहार और मिताहार, आसन, कुंडली शक्ति चालन, मिताहार, आसन और कुंडलिनी चालन। शक्ति चालन या चालन, शक्ति चालन ही है, कुंडली चालन। हाँ, तो शक्ति चालन में दो आ गया था ना, एक सरस्वती चालन, दूसरा सरस्वती चालन। प्राणायाम। ठीक है, ये थोड़ा सा रिवीजन हो गया। अब यहाँ फिर से वही बात आई है जो हम लोगों ने हठ योग के ग्रंथ में पढ़ा था। कौन से ग्रंथ में? ब्रह्मा भगवान की मृत्यु के भय से प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, कोई बताइए। हठ प्रदीपिका में, हठ प्रदीपिका में बद्ध पद्मासन लगाकर बाई नासिका से पूरक करें, यथाशक्ति कुंभक करें, फिर सूर्य नाड़ी से रेचक कर दें। ये नाड़ियों की शुद्धि के बारे में कहा गया है। बद्ध पद्मासन लगाएंगे, बाई नासिका से पूरक करेंगे, कुंभक करेंगे और सूर्य नाड़ी से रेचक कर देंगे। जब पूरक करें तो गाय के दूध के समान श्वेत वर्ण का ध्यान करेंगे। फिर रेचक करते समय हृदय कमल में स्थित ज्वाला सदृश भगवान सूर्य का ध्यान करेंगे। एक तरह से नाड़ी शोधन की बात हो रही है, उसके दौरान यह चर्चा है कि पूरक के दौरान गाय के दूध के समान श्वेत वर्ण का ध्यान, रेचक के दौरान हृदय कमल में स्थित ज्वाला सदृश भगवान सूर्य का ध्यान करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम के फल बताए गए हैं। कहा गया वायु के धारण करने की क्षमता आ जाती है, आरोग्यता आती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है और दिव्य नाद भी सुनाई देने लगता है जब नाड़ियों की शुद्धि होती है, नाड़ी शोधन होने। ओंकार प्राणायाम के बारे में कहा गया है। पूरक, कुंभक और रेचक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लिख देता हूं। अमित जी नहीं तो कहेंगे इंपॉर्टेंट नहीं लिखा, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो मात्रा दी गई है ना, ये बहुत जरूरी है, कई बार एग्जाम में आ जाता है, आ सकता है। पूरक, कुंभक और रेचक ये तीनों साक्षात प्रणव का ही रूप है। अगर आपको कहे प्रणव प्राणायाम कहाँ बताया गया है, ओंकार प्राणायाम कहाँ बताया गया है, योग चूड़ामण्यक उपनिषद में बताया गया है। कहते हैं कि पूरक, रेचक, कुंभक तीनों को प्रणव का ही रूप मानते हुए 12 मात्रा युक्त प्राणायाम करना चाहिए। 12 मात्राओं से युक्त प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। कैसे? कहते हैं पूरक 12 मात्रा में पूरक करें, कुंभक 16 मात्रा में करें, रेचक 10 मात्रा में करें। ये सीक्वेंस देख लीजिए, 12, 16 और 10 की चर्चा है। तो ओंकार प्राणायाम अगर पूछे तो इसका मतलब है 12 में पूरक, 16 में रोकना है, 10 में छोड़ना है, ये ओंकार प्राणायाम है। अधम, मध्यम और उत्तम की यहाँ पर व्याख्या की गई है कि 12, 16 और 10 ओंकार प्राणायाम का बहुत शुरुआती लक्षण है, यानी अधम वाली स्थिति है। मध्यम में आ जाएगा, उसका डबल हो जाएगा, 24, 32 और 20, और उत्तम में 3 गुना हो जाएगा, 36, 48 और 30। ठीक है, अधम, मध्यम और उत्तम। क्या फल बताया गया है, मतलब लक्षण क्या बताए गए हैं? अधम में पसीना आएगा, मध्यम में शरीर में कंपन होगा, उत्तम में आसन से ऊपर उठ जाना, यानी हवा में उठ जाना। ये 3 चीजें कही गई हैं, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस 12, 16 और 10 याद रखना है। ऐसा होने पर संसार सागर से मुक्ति के लिए प्राणायाम महासेतु के समान है। कहा गया है संसार सागर से अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो प्राणायाम आपके लिए महासेतु का काम करेगा। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि की तरह जो आपने पाप किए होंगे वो पाप जलकर भस्म होंगे। किसमें? ओंकार प्राणायाम में। आगे कहते हैं, रजनीश सर आगे हैं क्या? आगे 9 बजे आगे 9:02 पर। अच्छा, 5 मिनट और लेता हूँ। आसनों से शारीरिक रोग समाप्त होते हैं, प्राणायाम से पापों का नाश होता है, प्रत्याहार से मानस रोग समाप्त होता है, धारणा से मन धैर्यवान बनता है, समाधि से शुभ अशुभ कर्म समाप्त हो जाते हैं और मुक्ति मिलती है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, 12 बार प्राणायाम से प्रत्याहार की स्थिति बनती है। अब 12 बार प्रत्याहार से धारणा की स्थिति बनती है, यानी धारणा सिद्ध होता है, और 12 बार धारणा से ध्यान की स्थिति बनती है, और 12 बार ध्यान से समाधि अवस्था की प्राप्ति होती है।
ये भी 12-12-12 प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान। ठीक है, किसी ने पूछ दिया था 12 बार समाधि नहीं है क्या, तो 12 बार समाधि का नहीं है, पिछली बार सवाल आया था, ये ध्यान रखें। नाद किस तरह सुनाई देता है, तो दोनों पैरों की एड़ियों को मेढ्र स्थित सिवनी स्थान में लगाकर बैठेंगे, दोनों पांव की एड़ी को। आंख, कान, नाक को उंगलियों से बंद कर लेंगे, यानी कि षण्मुखी मुद्रा। मुंह से वायु को खींचेंगे, अपान को ऊर्ध्वगामी करते हुए हृदय प्रदेश में मिलाएंगे, फिर उसे ऊर्ध्वगामी करके मस्तिष्क में स्थिर कर लेंगे, मन को उसी में लगाएंगे। इससे क्या होता है, योगियों को समत्त भाव की प्राप्ति होती है और फिर उनको महान ध्वनि यानी कि नाद सुनाई देने लगता है, घंटा आदि के वाद्य सुनाई देने लगते हैं, तब कहा जाता है नाद योग की सिद्धि हो गई। प्राणायाम के सही अभ्यास से सभी रोगों से मुक्ति मिलती है और गलत अभ्यास से क्या होता है, वायु के विकृत होने से खांसी, श्वास, हिचकी, सिर, कान, आंख की पीड़ा और नाना रोग होते हैं। ये हठ योग में भी ये चीज कहा गया है, गलत तरीके से प्राणायाम करेंगे तो रोग होंगे बहुत सारे। ये भी कहा गया है, हाथी, सिंह, व्याघ्र को जिस तरह धीरे धीरे वश में किया जाता है, उसी तरह प्राणवायु को भी धीरे धीरे वश में करना चाहिए। यदि साधक ऐसा नहीं करता है तो उसका विनाश हो जाता है। अचानक से किसी को योग कराने जाए, प्राणायाम बहुत ज्यादा भस्त्रिका ना करा दे, बहुत ज्यादा ना कराएं। पहले ही दिन में 12, 16 और 10 वाला फॉर्मूला ना अपना दे, धीरे धीरे श्वास लेना सिखाए, प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे सिखाए। तो यहाँ भी योग चूड़ामणि उपनिषद हमारा कंप्लीट हुआ।